ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया? रोज तुम आती हो मेरी बेल की आवाज पे जो तुम्हें बुलाऊंगी। फबिया कहाँ है? वो आई नहीं है अभी। ए? वो तो टाइम की बड़ी पाबंद है, कभी देर नहीं करती। ये फोन उठाओ मेरा, मिलाओ, पूछो उससे क्यों देर हो गई। अभी उसके आने का टाइम नहीं हुआ। इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसकी फिक्र ना करूं तो तुम्हारी करूं। सुबह से शाम तक कौन रखता है मेरा ख्याल? मेरी इंसुलिन से लेकर शाम की चाय मेरे साथ पीने तक वही तो होती है। तुमसे तो कभी ना हुआ, तुम तो बहू ही रही। और वो 4 दिन में गैर से बेटी बन गई मेरी। जाओ अब, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब देर नहीं हो रही तुम्हें दफ्तर के लिए? चलो जाओ। कोई काम तो होता नहीं है इनसे। ओए अरहम, क्या हुआ? दफ्तर नहीं गए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बस थोड़ा नज़ला और खांसी है। हाय हाय। और आपने कुछ खाया भी नहीं? नहीं नहीं, दिल नहीं कर रहा। कुछ खाओगे तो दवाई खा सकोगे ना बेटा। किधर है सनाया? वो ऑफिस गई, मीटिंग है एक। हद हो गई भाई, मीटिंग शोहर से ज्यादा जरूरी हो गई। वैसे इतनी गैर जिम्मेदारी भी अच्छी नहीं होती यार। इस वक्त में तो उसे तुम्हें अहमियत देनी चाहिए थी ना, कि नहीं? मगर नहीं भाई, पैसे की लत शोहर की मोहब्बत पे भी हावी हो गई। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको भेजा है वहाँ। अच्छा बस रहने दो, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। जाओ फबिया, अदरक और दालचीनी का कावा बनाओ इसके लिए। जी। कावा नहीं, आपको पता है मुझे नहीं। जरूरत है बेटे, पीना पड़ेगा। कावा पियो पहले, फिर मैं नाश्ता भेजूंगी कमरे में। जाओ तुम आराम करो। आप पीना। हाँ, कुछ चाहिए हो मुझे कॉल करो। फबिया बेटे, बस एक टुकड़ा लेना, छोटा सा अदरक का।
सॉरी। आप आपका क्या हुआ? थैंक्स। इतना कड़वा है तो प्लीज वापस ले जाए। थोड़ा सा तो कड़वा होगा। ये आप पिएंगे नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही इसी हालत में रहेंगे। और हर कड़वी चीज में शिफा होती है। दवाई भी तो पीते ही है ना, इसे भी दवाई समझ के पी लीजिए। ठीक है। फबिया, आप वो अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें, वो सैलरी देने में आसानी होगी। ऐसे तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, आप टेक्स्ट कर दो। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लो। आप एक काम करें, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ये भी ठीक है। हाँ, बताएं। थैंक यू। हर कड़वी चीज में शिफा होती है। दवाई भी तो पीते ही है ना, इसे भी दवाई समझ के पी लीजिए। नहीं भी जा रहा। हाँ, पी लिया कहवा? जी दे दिया मैंने। अरे अपने सामने पिला कर आना था ना। मैं बता रही हूँ, बचपन से इसकी ये आदत है। जब भी बीमार होता था ना, ना डॉक्टर के जाना है, ना कोई देसी टोटका दो तो उसने करना है, नहीं भाई। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसकी शादी होगी तो इसका मिजाज बदल जाएगा। तो बीवी ही दूसरे मिजाज की आ गई। देख लेना, वो नहीं पिएगा। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर पी लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया है तुमने? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिलो दिमाग पर असर कर जाती हैं। बस मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सोच रही हूँ कि तुमने 10 मिनट में ऐसा क्या कर दिया जो सनाया सारी जिंदगी से ना कर पाई। आंटी, वक्त वक्त की बात होती है। कभी कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, या शायद सामने वाला हमें समझा नहीं पाता, लेकिन वक्त सब समझा देता है। तुम तो बड़ी अक्लमंद भी हो। How are you feeling now? Arham, are you listening? हाँ, हाँ सुनाया। क्या बात है जनाब, कहाँ ध्यान है आपका? हाँ, कुछ नहीं, मैं टेरेस पर आया था हवा खाने। ओके, तो अब खिड़की से पर्दे को भी हटाना पड़ेगा, जिसने मेरे शौहर का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। पॉसेसिव, वाह। ऑफ कोर्स, पॉसेसिव हूँ मैं तुम्हारे लिए। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, रात को रेडी रहना। ओके बाय। ओके बाय।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आगे अम्मी क्या हो गया? फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने खाना पकाया है और सोमिया तो रोज ही पकाती थी। आप बैठे बैठे बैठे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सोमिया को मना के लाऊंगा, फिर भी टेंशन ले रही हैं। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अपने बेटे को नाखुश देखूंगी तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो किसने कहा है कि मैं नाखुश हूं? क्या बात कर रही हैं आप? बेटा माँ के बगैर खुश रह सकता है, मगर एक बाप ना अपनी बेटी के बगैर बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। मैं माँ हूँ, मुझे इस चीज का अच्छी तरह से एहसास है। अम्मी, मेरी आज सुबह इनायत से बात हुई है फोन पे, सोमिया से भी हुई है। हाँ, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्यों फिक्र कर रही हैं आप? क्यों टेंशन ले रही हैं? थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। देखिए, आप जानती हैं कि हर अच्छे बुरे वक्त में मुझे आपकी ज़रूरत होती है। प्लीज़ आप ठीक रहें ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, मैं जुनैद तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? अम्मी, अम्मी, ठीक हैं आप? एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है। अम्मी, आपने आज सुबह ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा खाई थी अपनी? पता नहीं। आप आराम से बैठे ऊपर होके, मैं खाना यही कमरे में ला रहा हूँ। आराम से बैठे आप। याद क्या हो रहा है? याद मैं खाना लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आपको पता है कल मेरे स्कूल में फंक्शन के और मैं परफॉर्मेंस करूंगा। अच्छा, और आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? मैं बुराई को खत्म करूंगा। अच्छा, और जो हमारा दुश्मन है उसको मैं जान से मार दूंगा। कैसे? डर डर डर। मैं तो डर गई। आप क्यों डर गई? आप हमारी दुश्मन थोड़ी हैं। ये भी है। आप मेरी परफॉर्मेंस देखने आएंगी ना? अगर मैं आपके परफॉर्मेंस देखने आऊंगी तो दादी के पास कौन रहेगा? अगर आप नहीं आएंगी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तुम ही समझाओ इसे। आई एम सॉरी, आपसे नाराज हुआ है, आप ही बनाए। अच्छा, अगर मैं दादी से पूछ के आ भी गई तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? आइसक्रीम। यस, वो भी चॉकलेट वाली। ओके, डन। आप बहुत अच्छी हैं। आई नो, पता है मुझे। हाँ हमजा, फबिया, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकती हूँ मैं इस वक्त? शायद तुम बस स्टॉप पर हो अभी। सो सॉरी फबिया, मुझे जिसके पास बाइक गिरवी रखवाई थी उसके पास जाके बाइक वापस लेनी थी, लेकिन वो शहर से बाहर गया हुआ है। कल इंशाल्लाह वो आ जाएगा, कल से मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, बस आज मैनेज कर लो। बस आ गई, मैं तुमसे घर जाके बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें, वो सैलरी देने में आसानी होगी। कहाँ की तैयारी है? वो फारूक से मीटिंग है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है उसको। लेकिन हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। कोई ज़रूरत नहीं, आई एम फीलिंग परफेक्टली ओके। ये देखो, चेक करो। लेकिन मैंने टाइम ले लिया था। कैंसिल कर दो, इसमें क्या है? वैसे भी जब से मैंने कहवा पिया है और पाम लगाया है, आई एम फीलिंग ओके। आपने कहवा पिया है? आई नो, लेकिन कड़वी दवाई से बहुत बेहतर है कहवा पीना। किसने बना के दिया? पिया ने। चलो शाम को मिलते हैं, बाय।
क्या हुआ फबिया? आज अब्जा पिक करने नहीं आया? वो बस का वेट कर रही हूँ, बस आने वाली है, फिर चली जाऊंगी। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे आदत है, मैं चली जाऊंगी, आप बिना वजह परेशान मत हो। इट्स ओके, डेली ड्रॉप नहीं करूँगा, आज ही कर रहा हूँ। आ जाए प्लीज़। मेरे अकाउंट में पैसे आपने भेजे? जी मैंने भेजी। वजह जान सकती हूँ? फबिया मैंने आपको अम्मी से बातें करते सुन लिया था, और अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी, और मुझे भी यही बेहतर लगा कि मैं आपकी हेल्प करूं, इसलिए कर दी। अच्छा लगा देख के कि दुनिया में अभी भी इंसान बसते हैं, लेकिन मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ जो इंसान डर और खौफ के कुएं से निकला हो वो दोबारा उसमें छलांग नहीं लगाता, इसलिए प्लीज आप ये पैसे वापस मत कीजिएगा, मैं आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लूंगा। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज, मैंने कहा। और आप बेफिक्र हो जाए, मैं शरीफ आदमी हूँ, इस हेल्प के बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नाश्ता यहाँ से सीधा। भाई, अम्मी बुला रही है, उन्हें कोई काम है। अच्छा, जरूरी काम है? तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो उनको क्या काम होता है, बताओ। मुझे नहीं पता। ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करो मुझसे, बताओ क्या काम है। शम्सी खाला की कॉल आई थी, अगले महीने आ रही हैं वो, अलिशबा के साथ। खैर, बताने का मकसद ये था कि कल उनके कपड़े दिए थे सदर बनने के लिए, वो लेने जाना है। ये क्या मुसीबत है, और वो क्यों आ रही है? अभी नहीं आ रही, अगले महीने आ रही है। एक ही बात है, अजाब अभी है या फिर 1 महीने बाद? अजाब अजाब ही होता है। वैसे फबिया भाभी से बोल दें, वो अलिशबा से पूछते क्यों आ रही है वो। खबरदार, जो तुमने फबिया के सामने उसका नाम भी लिया तो मैं पहले बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ले, आगे कॉल आपकी अलिशबा की, सॉरी फबिया की। हेलो हमजा, वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। हारून को पैसे देने का इंतजाम हो गया था और मैंने उसको ट्रांसफर भी कर दिए हैं, तो तुम उसे कॉल करके बता दो। कहाँ से आए? अरम ने दिए थे, वो मेरी सैलरी से काट लेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही मीटिंग आपकी? मीटिंग बहुत अच्छी रही है, और इंशाल्लाह प्रमोशन भी पक्की है। वेरी गुड। अच्छा अरहम, मैं सोच रही थी कि जो आपका लोन अप्रूव हुआ है, उन्हीं पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं, एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? अरहम, आपसे बात कर रही हूँ। आपके लोन वाले पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं? सुना है, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया था। वो क्या? यार, वो पैसे मैंने फबिया को दे दिए, वो मुश्किल में थी। क्या? और हमारी जरूरत का क्या? आपने उसे पैसे देने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, वो भी केयर टेकर को। सुना है, किसी की मदद करना भी तो अच्छी बात है, उसकी सैलरी से काट लेंगे। चंद हजार रुपए देकर मदद की जा सकती थी अरहम, लाखों रुपए देने की क्या जरूरत थी? और उन पैसों से हमारी कितनी जरूरतें पूरी हो सकती थी, पता है आपको?
पिछले दिनों उन्हीं पैसों के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया है हमने। सनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसने कहा था? अम्मी की बात को रद्द नहीं कर सकता, तो मुझे हेल्प तो करनी थी। देखो तो सनाया, प्लीज। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ इंसान हूं। बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कौन था वो? कौन? वही जिसकी गाड़ी से तुम हजारों शिकस्ता अरमान लेके उतरी थी। वैसे तुम्हारे अरमान भी यही थे ना? बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो। लेकिन यहाँ ना तो गाड़ी है और ना ही गाड़ी वाला। आप ही बोलने से पहले सोच तो लिया करें। सोच में तो तुम उलझी भी लग रही हो फबिहा। आप जैसे समझ रही हैं वैसे कुछ भी नहीं है। किसी के शौहर हैं, वो 2 बच्चों के बाप हैं। वो तो बस इंसानियत की खातिर घर तक छोड़ने आ गए थे। इंसानियत? ओ, लेकिन फबिहा ये इंसानियत पहले तो तुम्हें किसी ने नहीं दिखाई। अभी प्लीज, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। हाँ भाई, तुम अब हमारे मुंह क्यों लगोगी? लेकिन बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारी मैडम। इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, और ऊपर से इतना हैंडसम और खूबसूरत शौहर भी। कल ही फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, ऑल इन वन। और एक तुम्हारा हमजा है। वैसे सच पूछो तो तुम भी अपनी किस्मत बना सकती हो। मौके से फायदा उठाना सीखो, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। फबिहा, तुम्हारे व्हाट्सएप डीपी में तो उनकी तस्वीर होगी ना? मुझे दिखाओ। क्या हो गया आप ही? भाई मैं दूर और करीब का फर्क दिखना चाहती हूँ, दिखाओ तो सही। ये तो करीब से और ज्यादा खूबसूरत है। कहीं से लग ही नहीं रहा 2 बच्चों के बाप है यार। और तुम्हें घर भी छोड़ने आए थे, तो इसका मतलब दिल के भी अच्छे होंगे। कुछ भी। फबिहा, जरूरत और ख्वाहिश जब इंसान की पूरी नहीं होती है ना, तो वो हसरत बन जाती है। फिर इंसान उन्हीं हसरतों के नीचे दब के दफन हो जाता है। ध्यान से। वैसे सच पूछो तो तुम भी अपनी किस्मत बना सकती हो। मौके से फायदा उठाना सीखो, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? वो हारून को ना
पैसे वापस कर दिए मैंने। किसने दिए पैसे? हमजा ने? अरे नहीं अम्मी, वो हमजा है, किसी मिनिस्टर की औलाद थोड़ी। तो फिर? अरहम की अम्मी ने। हम की अम्मी ने? अच्छा, बड़ी अच्छी खातून है। अल्लाह इसका अजर उनको जरूर दे। आमीन। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, और आप इससे प्लीज उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं, तो फिर मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूँ। ये रहा आपका सैंडविच। आप क्या खाएंगे, फ्राइड एग या ऑमलेट? जो आपका दिल है, आज वो खिला दे, मैं अम्मी को लेकर आता। मम्मा मुझे खिला दे। मामा कैसे खिला दें, मामा ने अभी बहुत सारे काम करने हैं, ऑफिस से देर हो रही है, बाबा के लिए ऑमलेट बनाना है। आप जल्दी से खुद खाओ, देखो बहना भी तो खुद खा रही है ना। आई प्रॉमिस कल से मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। कभी आंटी आ गई, कभी आंटी आ गई। अरे आप तो इतने अच्छे लग रहे हो। कभी आंटी आप मेरे स्कूल में आएंगी? कोशिश करूंगी। अरे भाई फबिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। लाओ भाई, कोई जूस पिला दो थोड़ा सा। नहीं नहीं, रोज खाने से पहले इंसुलिन लगती है ना, आज भी लगेगी। अच्छा भाई, लगा दो। मैं अभी लेकर आई। वाह, क्या बात है। भैया के आने के बाद ना कोई सेहत, मूड भी इतना अच्छा। सिर्फ मैं ही नहीं बदली हूँ अरहम, फबिया के आने से हमारा सारा घर बदल गया है। न गुस्सा करने की कोई वजह है, न जिद करने की। इस लड़की ने तो सब बदल दिया। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मम्मी से बात करने की क्या जरूरत थी? आप गलत समझ रही हैं, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, वो तो उन्होंने खुद से। अपने रोने रोके उनकी हमदर्दी बटोर रही थी और कह रही हो कि उन्होंने खुद ही तुम्हें पैसे दे दिए। चंद हजार में और लाखों में फर्क होता है, पता है ना? देखो फबिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है वो ही करो तो बेहतर है। जी, कभी कभी मजबूरियाँ इतनी सख्त होती हैं कि इनकार जैसे लफ्ज़ मुंह से छीन लेती है। शायद इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। गैरतमंद लगती हो, बस इतना ख्याल रखना आइंदा अपने दुखड़े अम्मी के सामने मत रोना। उनकी जिम्मेदारी दी गई है तुम्हें, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखो, बच्चों से दूर रहना। आज स्कूल में डे है? वाह वाह। आ जाओ फबिया, बेटे तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं नहीं आंटी, आप कीजिए, मैं घर से करके आई थी। कभी आंटी मेरे स्कूल में आएंगी ना? कैसे आएंगे वो? अगर वो आ गई तो फिर दादू के पास कौन रहेगा? वो नहीं आ सकते। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। अरे कोई नहीं, 1-2 घंटे की तो बात है। पहले भी तो रहती थी ना, जब तुम दफ्तर चली जाती थी, अब भी रह लूंगी। बच्चे की खुशी तो होने दो पूरी। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं लेट हूँ। अल्लाह बाय। की मान, जाओ मेरा बेटा, जाओ। चलो स्कूल वैन आ गई। भागो भागो भागो। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हादी ने तुम्हें बुलाया है स्कूल तो जरूर जाना चाहिए, वरना बच्चे का दिल टूट जाएगा, और मेरा भी। कैसे जाओगी? रिक्शे से चली जाऊंगी। क्यों हो, रिक्शे से क्यों जाओगी? मैं आराम से कहूंगी तुम्हें लेता हुआ जाएगा। अरे मम्मी, उनको कुछ मत कहिएगा। क्यों? आप चलें, आपका नाश्ता मैं कमरे में लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक है, नाश्ता कमरे में ही कर लेंगे।
कम इन। आओ हमजा, बैठो। हमजा, जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ बहुत इत्मीनान से सुनना। ये मत समझना कि मैं फबीहा की कोई शिकायत करनी हो तुमसे। बस उसकी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे कि जैसे अम्मी से उधार पैसे मांगना, मेरे बच्चों के साथ फ्रैंक होना, और बाकी तुम खुद समझदार हो। जॉब की हद तक बात है तो वहीं तक रहे तो अच्छा है ना। मैंने उसे समझा दिया है, तुम भी समझा देना। जी, मैं बात करूंगा उससे। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके। हाँ अरहम, मैं रेडी हूँ, बस निकल रही हूँ। ओके। दूसरा हाथ नहीं यूज करना। अरे भाई, क्या बात है? परेशान हो कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ। सनाया ने कहा है कुछ? नहीं। मुझसे छुपाओगी? मैंने कहा है ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मैं कौन सा किसी को जाके बताऊंगी? आपको अरहम सर से पैसों की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बात पे बातें सुनाई हैं तुम्हें सनाया ने? आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है। अगर इस बार भी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो सनाया मैम मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? मैं कह रही हूं ना तुम्हें, मेरे होते हुए किसी की मिजाल नहीं है जो तुम्हें यहां से निकाले। समझ लो ये बात। लेकिन आंटी फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बात हो, प्लीज। अच्छा चलो, अब परेशान मत हो। तुम्हारा काम तो हो गया ना, बस ठीक है, छोड़ो, जो बोलती है बोलने दो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बच्चे, एहसान तो गैरों पे करते हैं, तुम तो हमारी अपनी हो। तुम जा रही हो ना बच्चों के स्कूल? नहीं नहीं आंटी, इतना काम है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हादी का क्या है, वो तो बच्चा है, मना लूंगी मैं उसे। और मुझे कौन मनाएगा? मैं नाराज हो गई तो क्या करोगी? और आपकी ये जिद क्यों? भाई पोता है मेरा, मुझे उसकी खुशी अजीज है। और सनाया की डांट की तो फिक्र भी मत करना तुम। अब बताओ, जा रही हो कि नहीं? एक शर्त है। वो क्या? हाथ आगे दें। अब इसे 10-12 और करें, 10? फिर ही जाऊंगी मैं। अरे भैया, चलो जी, मंजूर है। खुद करेंगी आप, चलें। अय अल्लाह। जुनैद,
अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे हादी के स्कूल जाना है, आज उसकी परफॉर्मेंस है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। हेलो हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, हेलो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ